वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोबेल प्राइज 2020 के बारे में। ठीक है, जो कि करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका कोई भी आने वाला एग्जाम है उसके अंदर नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि नोबेल प्राइज किस किस क्षेत्र में किन किन वैज्ञानिकों को या किन किन साहित्यकारों को दिए गए हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि नोबेल प्राइज आखिर होता क्या है और ये किन किन क्षेत्रों के अंदर दिया जाता है। नोबेल प्राइज वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है, जो कि एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे और उनकी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट क्या होता है? डायनामाइट एक विध्वंसक होता है। ठीक है, इसकी खोज की थी उन्होंने। बाद में जब इन्होंने अपनी वसीयत लिखी तो उसके अंदर इन्होंने घोषणा की कि आने वाले समय में भविष्य के अंदर कोई भी वैज्ञानिक या कोई भी साहित्यकार मानवता की भलाई में अगर कोई भी काम करता है जिससे समाज की भलाई हो या फिर आने वाली पीढ़ियों की भलाई हो, तो उन्हें इस क्षेत्र में एक प्राइज दिया जाएगा जिसे नोबेल प्राइज के नाम से जाना जाएगा। और इसकी शुरुआत 1901 से की गई। ठीक है, जिसे हम नोबेल प्राइज के नाम से जानते हैं। और वर्तमान में विद्वानों को दिए जाने वाला यह नोबेल प्राइज विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। स्टार्टिंग के अंदर जब ये नोबेल प्राइज दिया जाता था तो इसके कुल 5 क्षेत्र थे, यानी कि 5 क्षेत्रों के अंदर ये नोबेल प्राइज दिया जाता था। लेकिन वर्तमान में इसका एक क्षेत्र और जोड़ दिया गया है, जो कि इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। अब वर्तमान में अर्थशास्त्र के अंदर अच्छे काम करने वाले लोगों को भी नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि 2020 का नोबेल प्राइज किन्हें किस क्षेत्र के अंदर दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नोबेल पीस प्राइज के बारे में। ये क्या होता है? तो नोबेल पीस प्राइज का मतलब होता है कि शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। ये उन लोगों को दिया जाता है जो कि समाज की भलाई के लिए या लोगों के जीवन को बेहतर सरल बनाने के लिए सबसे अच्छा काम करते हैं पूरे साल के अंदर, तो उन्हें दिया जाता है ये नोबेल पीस प्राइज। इस बार का शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि WFP को दिया गया है। यह UN की एक ब्रांच है और इसका मुख्य उद्देश्य है दुनिया में भूखमरी की समस्या से लड़ना और जरूरतमंदों की मदद करना। WFP की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1961 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय इटली रोम के अंदर स्थित है। ठीक है, भुखमरी के खिलाफ जंग लड़ने के लिए यह प्राइज WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। इस संस्था ने करीब 10 करोड़ लोगों की मदद की है इस साल। यह एकमात्र पुरस्कार है जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, इसे आप याद रखना। तो नोबेल का जो शांति पुरस्कार है ये दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के अंदर, जबकि बाकी बचे हुए 5 नोबेल प्राइजेस स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के अंदर दिए जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं नोबेल प्राइज इन फिजिक्स यानी कि भौतिकी के अंदर नोबेल प्राइज। तो इस बार का जो भौतिकी के अंदर नोबेल प्राइज है ये 2 अलग अलग कार्यों के लिए दिया गया है। ठीक है, इसके लिए 2 श्रेणियां निर्धारित की गई हैं और इनकी जो राशि होगी वो दोनों श्रेणियों को 50-50% दी जाएगी। तो नोबेल प्राइज की जो राशि होती है वो होती है $10 लाख। ठीक है, इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो लगभग 7 करोड़ से थोड़ा ऊपर आता है। यहाँ पर जो फिजिक्स के अंदर फर्स्ट श्रेणी का पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है रोजर पेनरोज को, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं। इन्होंने ब्लैक होल का गठन सापेक्षता सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान के बारे में पता लगाया है, यानी कि कहीं ना कहीं ब्लैक होल और सापेक्षता सिद्धांत से रिलेटेड इनका सिद्धांत रहा है। तो इनको इस बार की फिजिक्स के नोबेल प्राइज की प्रशस्ति पत्र के साथ में 50% राशि दी जाएगी। $10 लाख में से 50% इनको दिया जाएगा। और जो सेकंड श्रेणी है इसके अंदर 2 वैज्ञानिकों का नाम है, तो इन्हें 25-25% करके इनाम की राशि दी जाएगी। इस श्रेणी के अंदर पहले वैज्ञानिक हैं रीनहार्ड गेंजल। ठीक है, ये जर्मनी के रहने वाले हैं और दूसरे वैज्ञानिक हैं एंड्रिया गेज, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। तो इन्हें आकाशगंगा के केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए ये फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया। तो चलिए अब बात करते हैं थर्ड प्राइज साहित्य यानी कि लिटरेचर के अंदर दिया गया नोबेल प्राइज, जो कि इस बार लुइस ग्लुक को दिया गया है, जो कि अमेरिका की रहने वाली हैं, अमेरिका की एक कवित्री हैं। इनको शानदार काव्य शैली के लिए ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। आप यहाँ पर सभी वैज्ञानिकों की फोटोज भी देख सकते हैं, जिससे आपको इन्हें याद रखने में थोड़ी आसानी होगी। तो एशिया में पहले व्यक्ति थे, ये आपको याद रखना है कि एशिया में पहले व्यक्ति अपने भारत के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने साहित्य के अंदर नोबेल प्राइज 1913 के अंदर हासिल किया था। और इनको ये नोबेल प्राइज जो है ये अपनी जो कृति, अपनी रचना गीतांजलि के लिए दिया गया था। तो चलिए अब बात करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र के नोबेल प्राइज की। तो इस बार चिकित्सा के क्षेत्र में यानी कि फिजियोलॉजी या बोल सकते हैं मेडिसिन के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज दिया गया है ये दिया गया है माइकल ह्यूटन, जो कि अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। इसके साथ ही साथ हार्वे जे ऑल्टर, ये भी अमेरिका के रहने वाले हैं। और तीसरे वैज्ञानिक हैं चार्ल्स एम राइस, ये ब्रिटेन के निवासी हैं। तो इन तीनों को संयुक्त रूप से ये चिकित्सा का नोबेल प्राइज इस साल का दिया गया है। इनकी राशि आप जानते हैं बराबर बराबर 3 हिस्सों में बांटी जाएगी। तो इन्हें किस कार्य के लिए दिया गया ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्हें हेपेटाइटिस C के वायरस की खोज के लिए ये नोबेल प्राइज चिकित्सा का 2020 का
दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताते चलूँ, एग्जाम के अंदर जितना इंपॉर्टेंट ये होता है कि किस वैज्ञानिक को कौन से क्षेत्र में प्राइज दिया गया है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि उनको किस कार्य के लिए ये नोबेल प्राइज दिया गया है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि हेपेटाइटिस सी की वायरस की खोज के लिए इन 3 वैज्ञानिकों को इस साल का मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया है। चलिए अगले क्षेत्र की बात करते हैं, ये है केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज। तो ये केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज भी 2 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है। पहले वैज्ञानिक हैं इमैनुअल शारपेंती जो कि फ्रांस के हैं, और सेकंड है जेनिफर ए डोडना जो कि अमेरिका की रहने वाली हैं। ठीक है, तो इन दोनों को संयुक्त रूप से केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया है। अब देखिए इनको किस कार्य के लिए दिया गया है, तो जीनोम एडिटिंग के लिए एक नई विधि के विकास के लिए इनको ये केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया है। यहाँ पर आप साइड में इन वैज्ञानिकों के फोटोज भी देख सकते हैं, जिससे आपको याद रखने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो इन 2 वैज्ञानिकों को इमैनुअल शारपेंती जो कि फ्रांस की हैं और जेनिफर ए डोडना जो कि अमेरिका की हैं, इनको जीनोम एडिटिंग के लिए केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के नोबेल प्राइज की। तो ये भी 2 वैज्ञानिकों को दिया गया है। पहले हैं पॉल आर मिलग्रोम जो कि अमेरिका के निवासी हैं, और दूसरे हैं रॉबर्ट बी विल्सन, ये भी अमेरिका के रहने वाले हैं। इन दोनों वैज्ञानिकों को अर्थशास्त्र का 2020 का नोबेल प्राइज दिया गया है। तो इन दोनों वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया गया है, जो कि किस काम के लिए दिया गया है, नीलामी सिद्धांत में इन्होंने सुधार किया है, और साथ ही साथ नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के उपलक्ष्य में इनको ये अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है 2020 के नोबेल प्राइजेस के बारे में। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ जो कि नोबेल प्राइज के लिए सर्वदा सत्य हैं, यानी कि वो आप हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो नोबेल प्राइज दिया जाता है ये स्वीडन के निवासी महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। और इसके अंदर जो राशि की बात करें तो $10 लाख की राशि यानी कि 7 करोड़ से थोड़ा ऊपर इसकी राशि दी जाती है, क्योंकि डॉलर जो है वो 70-75 के आसपास रहता है। नेक्स्ट चीज आपको ये याद रखनी है कि नोबेल प्राइज कुल 6 क्षेत्रों के अंदर दिया जाता है, जिनमें से ये जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जो कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, जबकि बाकी सभी 5 पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के अंदर दिए जाते हैं। इसके अलावा आपको नोबेल प्राइज के बारे में ये भी याद रखना है कि नोबेल प्राइज की जो घोषणा है ये हर साल अक्टूबर माह में की जाती है। और पुरस्कार वितरण की बात करें तो नोबेल प्राइज जो है ये 10 दिसंबर को हर साल दिए जाते हैं, क्योंकि 10 दिसंबर को वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है। तो इसी दिन यानी कि 10 दिसंबर को नोबेल प्राइजेस दिए जाते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। आई होप सो कि मैंने इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें नोबेल प्राइज से रिलेटेड कवर कर ली होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोज़ का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे और आप एजुकेशन से अप टू डेट रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करना। आपके जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं या फिर कहीं और भी टेलीग्राम वगैरह पे ग्रुप हैं, तो आप उसके अंदर शेयर कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।